हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके सीए आईपीसीसी में अगर आपको मोर देन लाइक 60% एग्जामिशन मार्क्स अचीव करने हैं तो आप इससे बेटर तैयारी कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको दिखेगा सबसे पहले ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स के अंदर ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। ये जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पीजीवीपी मिक्स क्वेश्चन होता है। पीजीवीपी हाउस प्रॉपर्टी और 6A के चैप्टर से और टैक्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जो कि कंपल्सरी फिक्स है, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला जो 6 मार्क्स का होगा वो रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड होगा और टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन होगा जो 4 मार्क्स होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 4 मार्क्स के करीब आता है, जिसमें आईएफओएस पीजीवीपी कैपिटल गेन सैलरी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है 10 मार्क्स का। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है 2 मार्क्स का, जो कि 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन सेट ऑफ से रिलेटेड आएगा और सेट ऑफ से रिलेटेड आएगा, क्लबिंग से रिलेटेड, और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो आरओआई से रिलेटेड आएगा। ऐसे करके आपको 45 मार्क्स की वेटेज आपकी इनकम टैक्स में ये निकल कर आती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं हम जीएसटी की तरफ। तो जीएसटी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का नजर आएगा, जो कि आईटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई मिक्स क्वेश्चन होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई और ब्लॉक क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद बी पार्ट जो होता है 5 मार्क्स का, जो कंपोजिशन स्कीम एग्जामिशन और मिक्स सप्लाई से रिलेटेड होता है। एंड ये पूरा वेटेज 15 मार्क्स की नजर आती है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा 5 मार्क्स का, जो रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम और आरसीएम से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद 5 मार्क्स का आपका प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा। इन दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है जो 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड होता है, जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछी जाती है, टीडीएस से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है जीएसटी के अंदर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो होता है 5 मार्क्स का, जो टीसीएस अकाउंट्स रिकॉर्ड और रिटर्न से रिलेटेड 10 मार्क्स का होता है। फिर 5 मार्क्स का अगला क्वेश्चन होता है जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आरसीएम ई इनवॉइस और अकाउंट्स रिकॉर्ड एंड ई वे बिल से रिलेटेड होगा। ये रटा रटाई क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, या 45 मार्क्स से वेटेज जाती है। फिर इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर मेन तैयारी करनी है 34 मार्क्स की, तो आईटीसी एग्जामिशन प्लेस ऑफ सप्लाई टीडीएस जीएसटी और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कर लो। 34 मार्क्स की वेटेज आपकी यहाँ कवर हो जाती है। और फिर इनकम टैक्स में मेन चैप्टर जो होते हैं पीजीवीपी से रिलेटेड क्वेश्चन 15 मार्क्स से फिक्स आता है, प्लस अलग से भी आ जाता है, और टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर डिडक्शन चैप्टर 6 है और रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड आपका 6 मार्क्स और मतलब मोर देन मिनिमम 6 मार्क्स का आता ही आता है। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि 39 मार्क्स। मोटा मोटा आपकी एग्जामिशन की तैयारी यहीं पर ही आपकी कवर हो जाती है। उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, ई वे बिल से रटा रटाया क्वेश्चन और रिटर्न से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड रटे रटाया क्वेश्चन है। मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके इनकम टैक्स में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं सीए कौशल राघव, थैंक यू दोस्त, बाय बाय।